अब गवर्नमेंट कहाँ गई, बढ़ गई है। अब भी कहाँ गवर्नमेंट है, कोई बात नहीं, सबका वक्त आता, आज हमारे कल तो आपका बहुत नाराज किया गवर्नमेंट आ जाओगी। कार्रवाई जब शुरू हुई तो यहाँ पर डिमोलिशन का काम शुरू हुआ। वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के जेल जाने के बाद अब उनके करीबियों पर कार्रवाई का कड़ा चाबुक चलने लगा है। इस बार कार्रवाई की जद में आजम खां के बेहद करीबी और खासम खास आए हैं। बरेली में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी माने जाने वाले रसूखदारों के साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर कहर बनकर टूटा है, जिसके चलते करोड़ों रुपए की आलीशान इमारतें देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल ध्वस्तीकरण अभियान में बरेली विकास प्राधिकरण ने सपा नेता मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के अवैध मैरिज हॉल्स को निशाना बनाया है, जो न केवल उनकी आर्थिक ताकत का प्रतीक थे बल्कि आजम खां जैसे बड़े सियासी चेहरों से उनकी निकटता का सबूत भी माने जाते थे। प्रशासन की इस कार्रवाई का केंद्र बिंदु करीब 10 करोड़ की अनुमानित कीमत वाला सरफराज का ऐवान फराहत और 8 करोड़ का राशिद का गुड मैरिज हॉल रहा, जिन्हें मानकों की अनदेखी और बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाने का दोषी पाया गया। जैसे ही पोकलैंड मशीलों ने इन विशालकाय ढांचों को गिराना शुरू किया, वहां का मंजर बेहद तनावपूर्ण और भावुक हो गया, क्योंकि इन इमारतों के ऊपरी हिस्से में रह रहे 6 परिवारों के करीब 50 लोगों के सिर से छत छिन गई, जिसके बाद घर की महिलाएं बदहवास होकर सड़क पर आ गईं और वह चिल्लाने लगी कि हम पर इतना जुर्म मत करो, हम सड़क पर आ जाएंगे, अब हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। लेकिन महिलाओं की एक गगनभेदी चीखें और आंसुओं का सैलाब बुलडोजर के शोर में दबकर रह गया, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से मौके पर 5 थानों की पुलिस और पीएसी का कड़ा पहरा तैनात किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार के विरोध को नियंत्रित किया जा सके। बताया जाता है कि मोहम्मद राशिद का मैरिज हॉल करीब 700 वर्ग गज में और सरफराज का हॉल 1000 वर्ग गज में फैला हुआ था। कार्रवाई के दौरान राशिद के हॉल की छत और सामने का हिस्सा पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया, जबकि सरफराज के हॉल पर लगे मोबाइल टावर को हटाने के बाद उसे भी गिराने की प्रक्रिया तेज गिरती कर दी गई। बताते हैं पूरी कार्रवाई 26 सितंबर को बरेली में हुए आई लव मोहम्मद विवाद और हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा और उनके नेटवर्क के खिलाफ चल रहे सरकारी एक्शन का हिस्सा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तौकीर रजा, जो अभी फतेहगढ़ जेल में बंद है और जिन पर हत्या की साजिश, दंगा भड़काने और पेट्रोल बम फेंकने जैसे 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, उनके इन सपा नेताओं से गहरे संबंध थे। प्रशासन ने अब तक तौकीर के भतीजे ओमान रजा के चार्जिंग स्टेशन, नफीस के बारात घर और मोहम्मद आरिफ की 5 करोड़ की मार्केट समेत करीब 250 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को सील या ध्वस्त कर दिया है। 43 साल के आपराधिक इतिहास में यह पहली बार है जब तौकीर रजा और उनके करीबियों पर सरकार का इतना बड़ा और सीधा प्रहार हुआ है। पीलीभीत रोड और जगतपुर जैसे इलाकों में मलबे में तब्दील होती ये इमारतें यह संदेश दे रही हैं कि राजनीतिक रसूख और धार्मिक आड़ अवैध निर्माण या हिंसा के आरोपियों के लिए ढाल नहीं बन सकती। महिलाओं के विलाप और बिखरती गृहस्थी के बीच प्रशासन ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट कर दिया है कि दंगाइयों और उनके मददगारों की आर्थिक कमर तोड़ने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। बरेली में प्रशासन का यह बुलडोजर अभियान महज ईंट गारों को ढाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह अपराध और अवैध साम्राज्य की आर्थिक कमर तोड़ने का एक कड़ा संदेश है। 26 सितंबर की हिंसा के बाद जिस तरह से तौकीर रजा और आजम खां के करीबियों की करोड़ों की संपत्तियां मिट्टी में मिलाई जा रही हैं, उसने माफिया तंत्र की नींव हिलाकर रख दी है। महिलाओं की चीख पुकार और सड़क पर बिखरा गृहस्थी का सामान निश्चित रूप से एक भावुक मंजर पेश करता है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून के राज में अवैध निर्माण और दंगाइयों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी। 250 करोड़ से ज्यादा की चोट देकर योगी सरकार ने यह जता दिया है कि रसूख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर संपत्तियां काली कमाई या अवैध कब्जे की हैं तो उसका अंजाम मलबे के ढेर के रूप में ही सामने आएगा। यह कार्रवाई भविष्य के लिए एक नजीर बन गई है कि अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि केवल संविधान और कानून का बुलडोजर चलेगा। थाना बरादरी में सूफी टोला पड़ता है। यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई का दूसरा दिन है।
इसमें कल भी पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ था, आज भी जरूरत के अनुसार पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पीएसी तैनात है एक कंपनी। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग करी गई है और सुरक्षा की दृष्टिगत शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा पुलिस बल जो है वो पूरी तरह तैयार है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।